हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में और इसके प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले आइए पहले नजर डालते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे। एक नंबर लाइन पे अगर हम किसी इंटीजर के साथ एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो हमें राइट मूव करना है, और अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो हमें लेफ्ट मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल 6 + 3 विल बी 9 एंड -6 + 3 विल बी -3, और ये दोनों ही रिजल्ट्स हमें राइट मूव करने पे मिलेंगे। और इसके बाद -6 + -3 ये हमें देगा -9 जो हमें लेफ्ट मूव करने पे मिलेगा। और अगर हम एक नंबर लाइन पे किसी इंटीजर से एक पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें लेफ्ट मूव करना है, और अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें राइट मूव करना है। फॉर एग्जांपल -5 - 3 ये हमें देगा -8 जो कि हमें लेफ्ट मूव करने पे मिलेगा, और -5 - 3 ये हमें देगा -2 जो कि हमें राइट मूव करने पे मिलेगा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स फॉर सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ये कहता है कि दो इंटीजर्स के बीच का सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही होगा, एंड दैट इज व्हाई इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अगर p एंड q हमारे पास दो इंटीजर्स है तो p - q विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। 9 - 3 ये हमें देगा 6, 9 - -3 ये हमें देगा 12, -9 - 3 ये हमें देगा -12, एंड -7 - -2 ये हमें देगा -5। इसके बाद आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स है p एंड q तो p - q इज नॉट इक्वल टू q - p, यानी कि 2 - 4 विल नॉट बी इक्वल टू 4 - 2, क्योंकि LHS में हमें मिल जाएगा -2 और RHS में हमें मिल जाएगा 2, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव भी नहीं होता। अगर हमारे पास तीन इंटीजर्स है p, q एंड r, तो विद इन ब्रैकेट्स p - q - r विल नॉट बी इक्वल टू p माइनस विद इन ब्रैकेट्स q - r। इसे समझते हैं कुछ नंबर्स के साथ। 20 - 4 विद इन ब्रैकेट्स -2 विल नॉट बी इक्वल टू 20 माइनस विद इन ब्रैकेट्स 4 - 2, क्योंकि LHS में हमें मिल जाएगा 20 - 4 यानी कि 16 -2 यानी कि 14, और RHS में हमें मिलेगा 20 - 4 - 2 यानी कि 20 - 2 जो कि होगा 18, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ प्रॉब्लम्स जिसमें हम अप्लाई करेंगे हमने जो भी अब तक सीखा है। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि एक प्लेन सी लेवल के अबव 5000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, और वो एक पॉइंट पे एक सबमरीन के एग्जैक्टली अबव आ जाता है जो सी लेवल के बिलो 1200 मीटर की डेप्थ पे फ्लोट कर रहा है, और हमें इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे सी लेवल को हम एक न्यूट्रल पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, जैसा कि नंबर लाइन में 0 होता है, और सी लेवल के अबव का जो वैल्यू है वो प्लस के साथ हम डिनोट करेंगे, और सी लेवल के बिलो का जो वैल्यू है उसे हम माइनस के साथ डिनोट करेंगे। तो इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होगा 5000 माइनस -1200, ठीक है। तो ये हमें देगा 5000 प्लस 1200 यानी कि 6200 मीटर इन दोनों के बीच की वर्टिकल हाइट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि राजन के पास 4000 रुपीज है, जिसमें से वो अगले दिन 2642 रुपीज विड्रॉ कर लेता है, और अगर विड्रॉ किए गए अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर के साथ डिनोट किया जाता है तो डिपॉजिटेड अमाउंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, और हमें उसके बैंक का बैलेंस भी फाइंड करना है। तो अगर हम विड्रॉ किए गए अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं तो डिपॉजिटेड अमाउंट को हम पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे, यानी कि डिपॉजिटेड अमाउंट होगा +4000 और विड्रॉन अमाउंट होगा -2642, और यहाँ पे जो बैलेंस होगा वो होगा डिपॉजिटेड अमाउंट प्लस विड्रॉन अमाउंट। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा बैलेंस 4000 प्लस माइनस 2642, जिसका आंसर होगा 1358
8 रुपीज़। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।